नमस्कार मित्रों, आज मेरा जन्मदिन है और आप लोगों की को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे विश किया है और आशीर्वाद भी दिया है कुछ लोगों ने। वैसे तो मेरा ये 70 साल पूरा कर लिया है मैंने और अपने जीवन में कार्य करती रहती हूँ। जो भी मुझे समझ में आता है मैं अपना सारा काम खुद कर लेती हूँ। ईश्वर की अनुकंपा और आप लोगों की दया दृष्टि है। और मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। पेड़ पौधे, आप जानते हैं मुझे पेड़ पौधों से बहुत अधिक रुचि है। मैं लगाती रहती हूँ हमेशा। छत पे भी मेरे कम से कम 400-500 पौधे लगाए हैं मैंने। पर्यावरण को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुबह मुझे 5 बजे से उठ के छत पे और नीचे बरामदे में मैंने बहुत पौधे लगाए हैं। हर तरह के फलों के, सब्जियों के, फूलों के और शो प्लांट, वैसे भी ऑक्सीजन के तमाम तरह के पौधे मैंने लगाए हैं। एरिका पाम लगाया है। नीम के पौधे मैंने 10 पौधे अपने घर में लगा रखा है, छत पे और बरामदे पे। कमरे में मैं स्नेक प्लांट रखती हूँ और बाहर भी इससे ऑक्सीजन मिलता रहता है मुझे पूरी तरह। और काम तो मैं अपना सारा काम खुद कर देती हूँ। मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पढ़ने लिखने का भी मुझे शौक़ है। ज़िंदगी में मैंने शिक्षण का कार्य किया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने BA ऑनर्स किया है। इंग्लिश और हिंदी में MA किया है। डबल MA मैंने किया है। और अभी भी मुझे शौक़ है, मेरी अलमारी पे दिखाऊंगी आपको, किताबें भरी पड़ी हैं। सारी किताबें मैं रखती हूँ और उसका अध्ययन धीरे धीरे करती रहती हूँ। जब भी जी आता है थोड़ा बहुत ज़रूर कर लेती हूँ और सबको ये बताती हूँ कि आप लोग जीवन में अध्ययन करते रहिए। और सबसे बड़ी आजकल की जो समस्या है, पर्यावरण की समस्या इतनी अधिक होती जा रही है और लोग क्या करें। मौसम इतना गर्म हो रहा है, इतना ठंड हो रहा है, कभी कभी बरसात, बदलता रहता है। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं और कम से कम 1 महीने में 1 पेड़ लगाएं। कोई भी पेड़, आप छोटे से प्लास्टिक बैग में, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे कोई सामान आता है, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसके पैकेट को काट के उसमें एक पौधा लगा देती हूँ। जब वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैं उसमें बड़े वाले बैग में लगा देती हूँ। जैसे आटे की थैली आती है उसमें लगाती हूँ। तो आप भी लगाया करिए। लेकिन अब मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पर्यावरण पर अवश्य ध्यान। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोग मुझे एक गिफ्ट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बड़ी मेहनत से चैनल बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। देखिए, ये सब कुछ मैं अकेले करती हूँ, किसी के सहयोग से नहीं। मैं अकेले ही ये लगाना, मोबाइल फिट करना और स्पीकर लगाना बड़ी झंझट का काम है। लेकिन मैंने एक और शौक़ पाल लिया है। तो फोटोग्राफी का मुझे शुरू से, बचपन से ही शौक़ था, तो करती रहती हूँ इसको। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पाती हूँ। इस तरह का माहौल लेना पड़ता है, शांतिपूर्ण माहौल में वीडियो बनाना पड़ता है। इधर रखो, इधर उठाओ, थोड़ा कठिन कार्य तो है। लेकिन आप लोग भी करिए, रुचिकर होता है, अच्छा लगता है। जब मेरे चैनल को लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के, प्लीज़ अधिक से अधिक मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखिए। कुछ अच्छी बातें मैं ज़रूर कहती हूँ, बताती हूँ, और सब्सक्राइब कीजिए और उसको प्रमोट करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। आप लोगों से निवेदन है, कर प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। और पेड़ लगाइए, पेड़ तो अवश्य लगाइए। आप कोई भी बीज उठा के लगा दीजिए। आप आम खाते हैं, अभी आम का मौसम है, जामुन का मौसम है, एक ग्रो बैग छोटा सा ले लीजिए। 1 लीटर का, 1 किलो का बैग आता है, प्लास्टिक में आज का सामान आता है। उसमें कोई भी मिट्टी डाल दीजिए, खरपतवार थोड़ा नीचे डाल के, और एक बीज आप उसमें डाल दीजिए। और इतना सुना, मेरे यहाँ जामुन के 20 पौधे लग गए हैं और देख के अच्छा लगता है। बच्चों को समझाना भी, जो लोग बच्चे बाहर से आते हैं वो लोग नहीं देखे रहते हैं। शहरों में इतने देखने की
सुविधा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। बच्चे पढ़ाई, स्टडी और मोबाइल ये सब में व्यस्त रहते हैं थोड़ा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक एक तरह के छोटे छोटे पौधे आप लोग लगाइए अपने बरामदे में, खिड़की में, किचन में। अब जैसे स्नैक प्लांट है, आपको दिखाऊंगी मैं। ये सामने मेरी खिड़की है और उसके ऊपर कूलर रखा है। कूलर के ऊपर मैंने 10-15 स्नैक प्लांट लगा रखे हैं। स्नैक प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको लगाएं और अपना फ़ायदा उठाएं। जब मुझे कोरोना हुआ था, दूसरी लहर में जब कोरोना हुआ था काफ़ी तगड़ा, तो मैं उस समय पढ़ाया करती थी कोचिंग। मेरे यहाँ बच्चे आते थे स्टूडेंट, अब वो मानते ही नहीं। मैं कहती हूँ अब बंद कर दो बच्चों, लेकिन बच्चे मुझसे मिले बिना रह नहीं पाते, आते थे। पता नहीं बाय द वे किसी बच्चे को कोरोना हुआ था, उसको थोड़ी सर्दी जुकाम ठीक थी, मैंने मना किया, लेकिन फिर भी वो आए। दूसरे दिन से मुझे भी थोड़ा सा असर हो गया और चेक कराया तो मुझे कोरोना हो गया। तब से मैंने कोचिंग बंद कर दिया और मैं अपने पूरे घर में नीम, उस समय जब कोरोना था एक रूम में मैं अपने आप को रख ली थी, बगल वाले रूम में, पूरे रूम में खिड़की दरवाजे जितना, उसमें 7-8 उसमें नीम के पौधे जो प्लास्टिक बैग में है उठा उठा के उस कमरे में रख लिया था मैंने। साथ में स्नैक प्लांट ये जो है उसको भी रख लिए थे। ये और उसी पे टेबल पे बिस्तर पे बैठ के मैं दिन भर जो योगा मुझे समझ में आता था, अनुलोम विलोम करना, स्वास्थ्य का, भस्त्रिका और जो भी छोटा मोटा जो मुझसे हो पाता था, मैं लगातार अनुलोम विलोम अवश्य करती थी। और नीम की थोड़ी पत्तियाँ तोड़कर मैं खा लेती थी सुबह, साथ में जो फल वगैरह खाना होता था वो खाती थी, विदाउट एनी मेडिसिन। मैंने अपने आप को ठीक किया। काढ़ा पीती थी मैं, गिलोय लगा हुआ है मेरे बरामदे में, मैंने एक वीडियो डाला था इसके पहले, इसके बाद फिर मैं डालूंगी और दिखाऊंगी आपको। तो गिलोय का इतनी बड़ी डंडी लेके उसका काढ़ा बना के उसमें अदरक, काली मिर्च, थोड़ी सी तेज पत्ता और थोड़ी सी चाय पत्ती और गुड़ डाल के उसका काढ़ा बना के मैं पिया करती थी। और मैं इसी से अपने आप को, मैंने जो पॉजिटिव मेरी रिपोर्ट थी उसको मैंने निगेटिव कर दिया और मैं स्वस्थ हो गई। तब से मैंने कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया। तो मैं इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अपने स्टूडेंट जो हैं, अपने परिचित जो हैं, उनको कुछ ना कुछ बताना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बक करने में। लोग कहते हैं बहुत बोलती हैं आप, लेकिन मैं बोलती तो हूँ मगर बेकार की बातें नहीं करती हूँ। कुछ तो इसमें से 50% तो आपको ज़रूर काम की बातें मिल जाएंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।